तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा हूं, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है। बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माताओं। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया। घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर कर नहीं ले गई? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो 1 भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी विचार क्या है? बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ, सबके काम आ जाएगा। मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनमें बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा। एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं? वो प्रसन्न तो हो। अब
जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सिमली हरचन वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है। हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे हो। माँ सब्जी बनाती है ना, तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना, तो उसको मालूम है इनको केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाएगी उसके लिए, जिसके लिए बना रही। जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनके भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम। तो लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? तोते की आंख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा। पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया। अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है ये पक्का है, वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा। लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो, 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहाँ होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर।